साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है आगामी उत्तराखंड पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए उत्तराखंड स्पेशल समझ जो भी अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं में, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और इसके लिए हम लोग जो है वाणी प्रकाशन की जो उत्तराखंड स्पेशल नामक पुस्तक है, उस पुस्तक को हम लोग अध्यायवार देख रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग जो है प्रमुख नगर, पर्यटन एवं धार्मिक स्थल समेत जो भी अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के तहत देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि जोशी मठ औली रोपवे शुरू किया गया था, कब किया गया था? तो इसे अक्टूबर 1993 में। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है? तो ये आपकी मंदाकिनी है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग। बद्रीनाथ मंदिर स्थित है कहाँ पर? तो बद्रीनाथ मंदिर चमौली में है। पंच केदार वर्ग में निम्न से कौन एक नहीं? पंच केदार में जो है आपके 5 जो हैं उसमें कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, ये 3 है। इसके अतिरिक्त मद महेश्वर और केदारनाथ है, परंतु इसमें विश्वनाथ शामिल नहीं है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो ये गंगोत्री है, दूसरे नंबर पे मिलम है। अगला है कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो कुमाऊं का जो है आपका मिलम है। ठीक है, ऐसे उत्तराखंड का देखेंगे तो गंगोत्री हो जाएगा। महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो ये कहा है कौशानी को। कौशानी बागेश्वर में है। हेमकुंड झील घिरी हुई है किससे? 7 पर्वतों से घिरी हुई है। निम्न से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है? कैलाश मानसरोवर से सबसे नजदीक आपका तवा घाट है। अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी कहाँ पर है? तो ये आपका पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है? पिथौरागढ़, जिसकी सीमा चीन और नेपाल दोनों से लगती है। पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं, साल, संखी, पश्मीना, दुसाले, कालीन व जड़ी बूटियां मिलती हैं, वो कहाँ पर है? तो ये आपका मुनस्यारी में। कहाँ पर है? मुनस्यारी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ लिखी? तो ये कौशानी में लिखी थी। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है कहाँ पर? तो केदारनाथ में। उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो मसूरी को कहते हैं। निम्न से कौन पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है? तो पंच प्रयागों में देखिए कौन सा सम्मिलित नहीं है आपका? इसमें केशव प्रयाग शामिल है। पंच प्रयाग में जो है आपका देव प्रयाग आता है, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, इसके 2 और जो है रुद्र प्रयाग और विष्णु प्रयाग है, परंतु इसमें केशव प्रयाग नहीं है। कौन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है? तो केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है। पंच प्रयाग किन जिला समूहों में स्थित है? जो पंच प्रयाग हैं आपके विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, ये चमौली, रुद्रप्रयाग और टिहरी, चमौली, रुद्रप्रयाग और टिहरी जिला समूहों में स्थित हैं। उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री तथा केदार किन जिला समूहों में है? तो ये आपके उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिला समूहों में है। उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? तो ये आपका केदारनाथ मंदिर जो है रुद्रप्रयाग में है। रुद्रप्रयाग में। निम्न पंच केदार में से कौन सा रुद्रप्रयाग में है? तो पंच केदारों में से आपका जो केदारनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वर नाथ, ये सभी के सभी कहाँ पे हैं? कहाँ पे हैं? रुद्रप्रयाग में। राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है? तो ये है आपका तुंगनाथ। नहीं, राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम जो है वो केदारनाथ है, जबकि राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो मंदिर है वो तुंगनाथ है। अगला है, विद्वानों के अनुसार खांडोवन था वर्तमान में कहाँ पर है? ये तो ये आपका जो खांडोवन था वर्तमान में कहाँ पर है? ये हरिद्वार में। निम्न में से कौन सा मंदिर रानी खेत के पास स्थित है? तो जो कोटमाई मंदिर है, कोटमाई मंदिर, ये आपका कहाँ पर है? रानी खेत के पास स्थित है। आगे चलते हैं। अगला जो है आपका प्रश्न, बद्रीनाथ या विशाल बद्री मंदिर के आसपास निम्न से में से क्या नहीं है? तो यहाँ पे पंचधाराएं हैं, पंचशिलाएं हैं, पंचकुंड हैं, परंतु पंच गुफाएं यहाँ पर नहीं हैं। ओम पर्वत स्थित है कहाँ पर? तो पिथौरागढ़ में। निम्न से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहते हैं? तो किसे कहते हैं? चकराता को कहते हैं, चकराता। ठिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? आपका ठिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? तो ये कार्बेट का। कुब्जाम्रक किसका प्राचीन नाम है? तो ये जो है आपका ऋषिकेश का। किसका है? ऋषिकेश का प्राचीन नाम है। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या रहा है? बाड़ाहाट रहा है। क्या है? बाड़ाहाट। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है? कटारमल में है। कहाँ पर है? कटारमल में है। वशिष्ठ गुफा मंदिर कहाँ? वशिष्ठ गुफा मंदिर जो है आपका वशिष्ठ गुफा मंदिर टिहरी में है। बद्रीनाथ धाम किस राज्य के किस जिले में? तो बद्रीनाथ धाम जो है वो कहाँ पर है? चमौली में। शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ है? जोशीमठ में है।
निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? ताम्र नगरी अल्मोड़ा को कहते हैं, परंतु बाल मिठाई घर नैनीताल को नहीं कहते हैं बल्कि अल्मोड़ा को कहते हैं, तो यहाँ पे बी वाला सही नहीं है। मिनी कश्मीर ये पिथौरागढ़ को कहते हैं। गायत्री तीर्थ हरिद्वार को कहते हैं। निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, पुनाड़, रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी, बिभाड़ेश्वर उत्तर का वाराणसी, उत्तर का वाराणसी बागेश्वर है। पर्यटकों की नगरी मसूरी नहीं है, पर्यटकों की नगरी आपका रानी खेत है, तो डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्न से कौन सुमेलित नहीं? भारत का एडिनबरा, रानी खेत को नहीं कहते हैं। भारत का एडिनबरा जो है मसूरी है, ना कि रानी खेत, तो ए वाला सही नहीं। हिमालय की द्वारिका द्वाराहाट है। बलाना कौसानी, छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ को कहते हैं। राज्य में से चारों धाम का हरिद्वार से दूरी के बढ़ते क्रम के में निम्न से कौन सही है? देखिए, दूरी के अनुसार हरिद्वार से दूरी देखना है तो यमुनोत्री है, फिर केदारनाथ है, फिर गंगोत्री, फिर सबसे दूर आपका बद्रीनाथ है। यमुनोत्री आपका उत्तरकाशी में है, यमुनोत्री गंगोत्री उत्तरकाशी में है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है और बद्रीनाथ चमोली में है। राज्य में स्थित चारों धामों, परंतु यहाँ ध्यान रखिए, ये जो चारों धाम यदि इसको आप पश्चिम से पूर्व चलते हैं तो क्या क्रम रहेगा? तो यमुनोत्री है, यमुनोत्री है, फिर गंगोत्री है, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। राज्य में से चारों धामों का समुद्र तल से ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में निम्न में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर आप डी ऑप्शन देखें, गंगोत्री ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, गंगोत्री, फिर उससे ऊपर बद्रीनाथ, उससे ऊपर केदारनाथ और सबसे ऊपर यमुनोत्री है। निम्न कुंडों में से कौन बद्रीनाथ के पास नहीं है? तो देखिए, बद्रीनाथ के पास आपका तप्त कुंड है, नारद कुंड है, सतपथ कुंड है। इसके अतिरिक्त मानुषी कुंड है, त्रिकोण कुंड है, परंतु यहाँ पर व्यास कुंड नहीं है। ठीक है, व्यास कुंड यहाँ पर नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। व्यास कुंड कहाँ पे है? बद्रीनाथ में है। नहीं, व्यास कुंड यहाँ पर नहीं है, व्यास गुफा है। निम्न मठों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, काली मठ आपका रुद्रप्रयाग में, केशोरा मठ जो है ये टिहरी में नहीं बल्कि गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल में है, तो बी वाला सही नहीं। शंकर मठ पौड़ी में है। ज्योतिर्मठ चमोली में है। बद्रिकाश्रम के पास स्थित नर नारायण पर्वत प्रतीक है किसका? अर्जुन और विष्णु का प्रतीक है। निम्न गुफाओं व जिलों में से कौन सुमेलित नहीं है? वशिष्ठ गुफा टिहरी में, श्रृंगी ऋषि गुफा उत्तरकाशी, राम गुफा चमोली में, शंकर गुफा जो है रुद्रप्रयाग में नहीं बल्कि देवप्रयाग में है। शंकर गुफा देवप्रयाग में। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर है? तो मनसा देवी जो मंदिर है ये विलव पर्वत पर स्थित है। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कौन है? माया देवी है। निम्न में से द्रोण घाटी कहाँ स्थित है? तो द्रोण घाटी देहरादून में है। निम्न से कौन सा स्थल देहरादून में नहीं है? फन वैली यहाँ पे है, रोबस गुफाएं हैं, मालसी डियर पार्क है, परंतु हर की दून नहीं है। हर की दून कहाँ पे है? ये उत्तरकाशी में है। निम्नांकित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? तो गढ़वाल में आपका नागनाथ पोखरी मंदिर है, नागनाथ पोखरी मंदिर है। कटरमाल सूर्य मंदिर की वास्तुशैली कैसी है? उत्तराखंड शैली है। निम्न से किसे गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये मसूरी को कहते हैं। गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार जो है मसूरी को कहते हैं। कालिदास के मेघदूतम काव्य में निम्न में से किसका वर्णन है? कनखल का। किसका वर्णन है? कनखल का है। निम्न में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी का एक मंदिर है? तो लक्ष्मण जी का मंदिर हेमकुंड में है। चितई मंदिर कहाँ स्थित? चितई मंदिर आपका अल्मोड़ा में है। देवी धुरा के प्रसिद्ध बगवाल मेले में निम्नलिखित में से कौन सहभाग नहीं करता है? तो इसमें देखिए, आपका लमगढ़िया, चमियाल, वालिक करते हैं, परंतु लटवाल इसमें प्रतिभाग नहीं करते हैं। बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरा अनुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? तो ये आपके केरल के मूल निवासी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न से कौन राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में विस्तृत है? तो देखिए, जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये 3 जिलों में विस्तृत है, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार में। सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो दूसरे नंबर पे आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटलिदून स्थित है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में है। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तरकाशी में है। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है? तो ये आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार है जो कि रुद्रप्रयाग में है। आदिगुरु शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति को निकाली थी कहाँ से? नारद कुंड से निकाली थी। उत्तराखंड में किस स्थान पर राहु का मंदिर है? तो राहु का मंदिर आपका कहाँ पे है? पढ़ानी के डंगशेरा में, पढ़ानी के डंगशेरा में है। महाकाली शक्तिपीठ किस जिले में है? तो ये आपका पिथौरागढ़ में है। प्राचीन नागनाथ मंदिर किस जिले में है? तो ये चंपावत में है। गोलू देवता का मंदिर
किस जिले में है? तो ये अल्मोड़ा जिले में है। ठीक है, अल्मोड़ा जिले में। आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश में स्थित मुनि की रेती किस जिले के अंतर्गत है? तो ये आपका टिहरी जिले में है। निम्न से कौन सा एक पंच केदार में सम्मिलित है? पंच केदार में कौन सा सम्मिलित है? देखिए, तुंगनाथ है, नहीं है, सम्मिलित नहीं है। तुंगनाथ इसमें सम्मिलित है, रुद्रनाथ है, कल्पेश्वर है, परंतु जागेश्वर इसमें सम्मिलित नहीं है। दो अन्य जो है मदमहेश्वर और केदारनाथ है। उत्तराखंड के किस स्थान पर भारत का प्रथम आर्य समाज मंदिर बनाया गया? तो ये मंदिर नैनीताल में बनाया गया। अगला है, निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? देवताओं का द्वार हरिद्वार है, गंगोत्री यमुनोत्री का द्वार मैसूरी है, कार्बेट का प्रवेश द्वार ढिकाला, परंतु गंगा का द्वार गंगोत्री नहीं बल्कि हरिद्वार है। तो डी ऑप्शन सही नहीं है। छिपला केदार मंदिर निम्न से किस जिले में? तो छिपला केदार मंदिर जो है पिथौरागढ़ जिले में है। किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है? तो केदारनाथ की यात्रा पैदल प्रारंभ होती है। निम्न में से बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बागनाथ मंदिर जो है आपका बागेश्वर में है। कंडवासर किस नदी के तट पर स्थित है? मालिनी नदी के तट पर स्थित है। अगला है, सही युग्म का चयन कीजिए। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी में है, नानक मत्ता उधम सिंह नगर में है, झंडा मेला देहरादून में। ये सभी के सभी जो है युग्म सुमेलित हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा। पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो खिरसू जो है आपका पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर कहाँ है? तो प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर देहरादून जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नाग देवताल निम्न से कहाँ है? नाग देवताल जो है अल्मोड़ा के रानीखेत में है। पिरान कलियर कहाँ स्थित है? पिरान कलियर जो है रुड़की के नज़दीक है। नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो पी बैरन ने। किसने की थी? पी बैरन ने की थी। कटमाल का प्रसिद्ध मंदिर निम्न से किस देवता का है? तो सूर्य का है। निम्न में से पाताल भुवनेश्वर क्या है? तो पाताल भुवनेश्वर जो है एक गुफा है। निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। हर्षिल उत्तरकाशी में है, ऊखी मठ रुद्रप्रयाग में है, काली मठ भी रुद्रप्रयाग में, नैनीताल में नहीं है। तो ए और बी दोनों सही, इसलिए आपका डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? टपकेश्वर मंदिर देहरादून, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग, जागेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा। ये सभी के सभी सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन। गलत युग्म का चयन कीजिए। देखिए, भारत माता का मंदिर हरिद्वार में, कैची धाम अल्मोड़ा में नहीं, कैची धाम जो है नैनीताल में है, नैनीताल में है। ठीक है, तो बी वाला गलत हो गया। काली मठ रुद्रप्रयाग में है, कुंचापुरी मंदिर टिहरी में है। प्राचीन समय में निम्न से किसे कुब्जाम्बरक मृग के रूप में जाना जाता था? तो ऋषिकेश को। ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्न से कौन सा पर्वतीय नगर है? तो काठगोदाम, ऋषिकेश, कोटद्वार, ये सभी के सभी पर्वतपदीय नगर हैं। कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कमलेश्वर मंदिर आपका श्रीनगर में है। निम्न में से हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है? तो हरिद्वार का प्राचीन नाम मायावती या गंगा द्वार है। मायावती या गंगा द्वार है। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या रहा है? उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम बाड़ाहाट रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतपदीय नगर नहीं है? तो देखिए, टनकपुर, कोटद्वार, हरिद्वार है, परंतु रुद्रपुर नहीं है। रुद्रपुर नहीं है। श्री पूर्णागिरी मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में? तो श्री पूर्णा मंदिर जो है उत्तराखंड के चंपावत में स्थित है। कहाँ पर है? चंपावत में स्थित है। ठीक है, तो बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा या से स्थान देहरादून जनपद में स्थित है? तो मालसी डियर पार्क, टाइगर फॉल, लच्छीवाला, ये सभी के सभी आपके देहरादून में स्थित हैं। ब्यास गुफा कहाँ स्थित है? तो ब्यास गुफा जो है आपका बद्रीनाथ में है। लाला टिम्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ? तो लाला टिम्बा नामक पर्यटन स्थल जो है आपका मसूरी में है। टिफिन टॉप जो है कहाँ पे है? तो ये नैनीताल में है। महाशु देवता की पूजा होती है कहाँ पर? तो ये देहरादून में होती है। आगे बात करते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से किस एक पर्वतीय स्थान को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा है? तो ये कौशानी को कहा था, कौशानी को। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? तो सौम्यकाशी है। उत्तर दिशा में भारत का अंतिम गांव माड़ा किस जिले में है? तो ये आपका चमोली में है। पहले इसे अंतिम गांव कहते थे, अब इसको जो है प्रथम गांव कहा जाता है। फ्रैंक स्मिथ ने किसकी खोज की थी? तो फ्रैंक स्मिथ ने जो है फूलों की घाटी की खोज की थी। उत्तराखंड में श्रीयंत टापू स्थित है कहाँ पर? तो ये आपका श्रीयंत टापू जो है श्रीनगर में। कहाँ पर है? श्रीनगर में स्थित है। अगला है, देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्धपीठों में सम्मिलित नहीं है क्या? तो इसमें देखिए, लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध, मांडू सिद्ध है, परंतु इसमें आपका भैरव सिद्ध नहीं है। तो चौथा जो है वो कौन सा है? कालू सिद्ध है। वराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो वराही देवी मंदिर जो है आपका देवीधुरा में। कहाँ पर? देवीधुरा में। जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे है? जागेश्वर धाम जो है जटगंगा नदी के किनारे है। तो डी ऑप्शन। प्रसिद्ध मंदिर हाट कलिका कहाँ स्थित है? तो हाट कलिका जो है गंगोली हाट में स्थित है। प्रसिद्ध गार्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे है? तो प्रसिद्ध गार्जिया देवी मंदिर जो है कोशी नदी के किनारे। कौन सी नदी? कोसा नदी के किनारे है। अगला है, मुचकुंद गुफा। मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? मुचकुंद गुफा जो है बद्रीनाथ के पास है। ए ऑप्शन। शंकर गुफा कहाँ है? तो शंकर गुफा आपका देवप्रयाग में। कहाँ पर है? देवप्रयाग में है। निम्न से कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है?
तो इसमें से विष्णुप्रयाग जो है सर्वाधिक ऊंचाई, जो आपके कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, इसमें जो विष्णुप्रयाग है सर्वाधिक ऊंचाई पर है। निम्न से कौन सा जुड़ा विश्व धरोहर स्थल है? तो नंदा देवी पार्क व फूलों की घाटी, डी ऑप्शन। रामायण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया? 2008 में किया, सॉरी 2009 में किया गया था, ए ऑप्शन 2009 में किया गया था। राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? 2015 को। जागेश्वर धाम के मुख्य देवता कौन है? भगवान शिव हैं। कौन है? भगवान शिव हैं। ए ऑप्शन। कैंची धाम की स्थापना किसने की थी? महाराज नीम करौली ने। काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है? तो काठगोदाम गौला नदी के तट पर बसा है। भारत का लाइकेन पार्क विकसित किया गया कहाँ पे? मुंशियारी में। नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में है? तो ये पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये जून 2002 में, जून 2002 में प्रारंभ की गई। भद्रराज एक लोक देवता है। भद्रराज जो है जौनसार बाबर के एक लोक देवता हैं। कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में? तो कोटेश्वर गुफा जो है ये रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो ये नागर शैली में किया गया, और ये है कहाँ पे? देहरादून में है। लाखा मंडल उत्तराखंड के किस जिले में है? तो देहरादून में है। बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। ऋषिकेश में मनसा देवी मंदिर नहीं, मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में, तो पहला गलत है। कौशानी में अनाशक्ति आश्रम है, सही है। जोशीमठ में लक्ष्मी आश्रम मंदिर नहीं है। लक्ष्मी आश्रम मंदिर आपका कहाँ पे है? अल्मोड़ा में, ना कि जोशीमठ में। तो तीसरा गलत, पहला गलत, तीसरा गलत। चंपावत में मुगल गढ़ी है, ये सही है। तो आपका दूसरा और चौथा सही है। दूसरा और चौथा सही, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। पर्वतमाला योजना का उद्देश्य क्या है? पर्यटन को प्रोत्साहन देना है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।